नमस्कार दोस्तों, होम लाइब्रेरी के इस करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इसके लिंक दी हुई है जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले कल के प्रश्न की ओर। किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया था? कल हमारे द्वारा यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा यूरोपीय संघ। दोस्तों, क्विक रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का। हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत कौन करेंगे? तो राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। भारत ने किस देश के लिए लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है? तो मालदीव के लिए इस लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया गया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस राज्य में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला लिया है? तो चुल्लू, अरुणाचल प्रदेश में इसे खोलने का फैसला लिया गया है। श्रीलंका में निम्न में से कौन सी चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार शपथ ली। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 100 आईसीयू वेंटिलेटर गिफ्ट किए? तो नेपाली सेना को यह वेंटिलेटर गिफ्ट किए गए हैं। किस राज्य में मालगाड़ी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आप सभी के लिए लेकर आते हैं पिछले एक दिन के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन। बढ़ते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020-23 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक नीति शुरू की है? तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में नई राज्य औद्योगिक विकास नीति शुरू की है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना तथा राज्य की पिछली औद्योगिक विकास नीति 2015-20 के बीच लागू की गई थी। इस नीति का अनावरण राज्य के उद्योग मंत्री गौतम रेड्डी ने किया तथा इस नीति का उद्देश्य अच्छी तरह से संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है तथा यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित और कौशलता प्रदान करेगी। किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुभारंभ की घोषणा की है? तो यह छत्तीसगढ़ ने इसके शुभारंभ की घोषणा की है। आइए जानते हैं इंदिरा वन मितान योजना के बारे में। छत्तीसगढ़ सरकार ने वनांचलों के गांवों को स्वावलंबी बनाने के लिए इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ की है। इस योजना से आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गांवों में युवाओं का सामूहिक समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी, उसका प्रसंस्करण और मार्केटिंग की व्यवस्था की जाएगी। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधीय पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश जावड़ेकर द्वारा मानव हाथी टकराव पर सुरक्षा नामक एक राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ किया गया है तथा इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय पर जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी होगा। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है तथा हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज का दिन विश्व हाथी दिवस का ही है। दोस्तों, इस माह के महत्वपूर्ण दिनों को आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगस्त 2020 में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात राज्य द्वारा इसके शुभारंभ किया गया है। आइए जानते हैं इस योजना के विषय में। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना केवल इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY की जगह लेगी। यह एक नई फसल बीमा योजना है जो राज्य के किसान को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ की गई है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना नामक नई फसल बीमा योजना राज्य के किसानों को खासतौर पर खरीफ के मौसम में बारिश के अनियमितता के कारण गुजरात के किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किससे निपटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? सूखा, सुरक्षा, प्रदूषण या पानी की समस्या? इसका सही उत्तर है प्रदूषण। आइए जानते हैं व्हीकल पॉलिसी के बारे में। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के तहत सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स पर छूट देगी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर होगा रूस द्वारा कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन के लिए नियामक मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला पहला देश भी बन गया है। आप सभी को यहाँ पर याद रखना होगा कि रूस ऐसा पहला देश है जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए स्वयं को पंजीकृत किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय क्या था, मतलब इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। आइए जानते हैं इसके विषय में। विश्व जैव ईंधन दिवस 2020 का विषय बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत था। यह दिवस 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष 10 अगस्त के दिन आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डालना है। इस दिन का उपयोग जैव ईंधन के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया जाता है। जैव ईंधन आयात पर निर्भरता को कम करने, स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा देने और किसानों और रोजगार सृजन को अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? मुंबई, दिल्ली, अमरावती या जयपुर? इसका सही उत्तर है मुंबई। आइए जानते हैं इसके विषय में। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, यहाँ पर महिलाओं को प्रतीक चिन्हों के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यही ट्रैफिक सिग्नल्स के प्रतीक चिन्ह हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। मुंबई यातायात संकेतों पर महिलाओं के प्रतीकों को प्रदर्शित करने वाला पहला भारतीय शहर मुंबई बन गया है। परियोजना राज्य के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में है तथा बृहद मुंबई नगर निगम BMC ने ट्रैफिक सिग्नलों पर स्थापित किए हैं, जो त्रिकोणीय फ्रॉक के साथ महिला आइकॉन प्रदर्शित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस क्रिकेट संघ ने अपने नए स्टेडियम का नाम महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब क्रिकेट संघ। आइए जानते हैं इसके विषय में। पंजाब क्रिकेट संघ ने हाल ही में अपने नए स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती पटियाला राज्य के अंतिम राजा स्वर्गीय महाराजा यादवेंद्र सिंह के नाम पर रखने का फैसला लिया है। महाराजा यादवेंद्र सिंह ने वर्ष 1934 में भारत की ओर से टेस्ट मैच खेले थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में IIT कानपुर ने BEEG नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित किया है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है बायोकम्पोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। आइए जानते हैं इसके विषय में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के IIT कानपुर ने BEEG नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित किए हैं। BEEG मतलब बायोकम्पोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, अर्थात बायोसंगोष्ठ समृद्ध पर्यावरण के अनुकूल ग्लोबोल है। BEEG को जल्दी ही अंकुरित करने के लिए सही अवयवों और बीजों से समृद्ध किया जाता है और यह मानसून का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका है। यह कोरोना समय में सुरक्षा के साथ वृक्षारोपण में लोगों को और किसानों को मदद करेगा तथा लोगों को रोजगार भी प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है स्पेसएक्स। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ही स्पेसएक्स ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचाया है। आइए जानते हैं इसके विषय में। स्पेसएक्स ने ब्रॉडबैंड सक्षम स्टारलिंक उपग्रहों की 9वीं परिचालनात्मक उड़ान फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ स्टारलिंक उपग्रहों का पहला बैच लॉन्च किया है, जिसने फ्लोरिडा के कैप कैनावेल एयर स्टेशन से उड़ान भरी है। यह उपग्रह नई विजोरसैट किस्म है, जो छोटे इंटरनेट बीमिंग उपग्रहों को विशेष रूप से खगोलविदों के दूरबीनों के लिए जमीन पर कम चमकदार बनाने में मदद करेगा। स्टारलिंक परियोजना के तहत स्पेसएक्स कम पृथ्वी की कक्षा में हजारों उपग्रहों को तैनात करेगा और दुनिया भर में उच्च गति का इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ACJ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा नितिन राठी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं नितिन राठी के विषय में। हॉकफिटन पोस्ट इंडिया ने नितिन राठी को उनकी 6 भाग वाली श्रृंखला, जिसका शीर्षक है चुनावी बॉन्ड पर पैसा पॉलिटिक्स है, के लिए ACJ एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म खोजी पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए की राशि और एक ट्रॉफी तथा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक द्वारा प्रदान किया गया था तथा इस आयोजन के मुख्य अतिथि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है योगेंद्र यादव द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिकल रिलेशंस के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ICR आप सभी को पता होना चाहिए, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो इसके चेयरमैन होंगे प्रमोद भसीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हसन दियाब ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा लेबनान। आइए जानते हैं इनके विषय में। हसन दियाब ने बेरूत में हुए बड़े विस्फोट के कारण जनता के आक्रोश को देखते हुए यह कदम उठाया है। बेरूत के बंदरगाह में 4 अगस्त को हुए भयंकर विस्फोट से व्यापक विनाश हुआ था, जिसमें 160 से अधिक लोगों की मौत हुई है तथा लगभग 6000 लोग घायल हुए हैं। लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ओवन ने दियाब सरकार का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उन्हें एक नई कैबिनेट के गठन तक कार्यवाहक क्षमता में बने रहने के लिए कहा गया है। आइए जानते हैं लेबनान के विषय में। तो आप यहाँ पर लेबनान की राजधानी बैरूत को देख पा रहे होंगे, साथ ही यहाँ पर माउंट लेबनान तथा बेका वैली यहाँ की प्रमुख है। आप सभी को पता होना चाहिए बैरूत लेबनान का एक बड़ा बंदरगाह है। आइए इनके पड़ोसी देशों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें इजराइल, सीरिया इसके पड़ोसी देश हैं तथा इसकी सीमाएं साइप्रस और भूमध्य सागर से मिलती है। इसकी राजधानी बैरूत है तथा यहाँ की मुद्रा लेबनानी पाउंड है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 6वीं बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा बेलारूस। आइए जानते हैं इसके विषय में। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है तथा बेलारूस की मुद्रा बेलारूसी रूबल है। आइए जानते हैं बेलारूस के राष्ट्रपति के बारे में। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल कर लगातार 6वां कार्यकाल जीत लिया है। आइए जानते हैं बेलारूस की लोकेशन के बारे में। तो बेलारूस की राजधानी यहाँ पर मिन्स्क आप देख पा रहे होंगे, साथ ही इसके पड़ोसी देशों में यूक्रेन, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लातविया और रशिया है। आप सभी को यहाँ पर चेरनोबिल की लोकेशन भी ध्यान देनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मॉरिटानिया। आइए जानते हैं इसके विषय में। मोहम्मद ओल्ड बिलाल को मॉरिटानिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति मॉरिटानिया के राष्ट्रपति मोहम्मद ओल्ड गजौनी द्वारा की गई है। मोहम्मद ओल्ड बिलाल एक अनुभवी सार्वजनिक प्रशासक हैं और देश की राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख, साथ ही वे राष्ट्रपति के सहयोगी और एक कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। आइए लोकेशन देखते हैं मॉरिटानिया की। तो मॉरिटानिया अफ्रीका का एक देश है जिसकी सीमाएं वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, माली और सेनेगल से मिलती है। मॉरिटानिया की राजधानी नौकाचौट है तथा मॉरिटानिया की मुद्रा मॉरिटानिया उआगोनिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वॉल्टर रिजर मार्टोस रुइस किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही उत्तर होगा पेरू के वे प्रधानमंत्री बने हैं। आइए जानते हैं इनके विषय में। पेरू के पूर्व रक्षा मंत्री और सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष वॉल्टर रोजर मार्टोस रुइस को पेरू का नया प्रधानमंत्री बना दिया गया है। पेरू की राजधानी लीमा है तथा पेरू की मुद्रा पेरू सोल है। आइए जानते हैं पेरू के विषय में। तो पेरू एक दक्षिण अमेरिका का राष्ट्र है जहां पर इसके पड़ोसी देशों में इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील और चिली है। दोस्तों, इस प्रकार हमारे आज के करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आप सभी के लिए आज का प्रश्न, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन पुस्तक का लेखन किसने किया है? आप सभी को अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। आई होप कि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया होगा। यदि आप सभी को हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो की PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।